हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस के। तो आज हम देखने वाले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे एक रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्लियर, या कंडक्टेंस। ओके, तो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्या, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम और लैम्डा ई, इन दोनों के बीच में हम रिलेशन देखने वाले। तो शुरू करते हैं। देखिए कि लैम्डा एम जो था वो क्या आया था, इसको हमने मोलर कंडक्टेंस यानी कि हम कंडक्टेंस निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं, जहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट है वो कितना है, वो 1 मोल है, यानी एक्चुअल में हम इसको क्या बोल सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस जब किसी स्पेशल पार्ट का निकालते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो ये क्या था, 1000 मल्टीप्लाई कप्पा और डिवाइड बाय क्या था, मोलैरिटी, क्लियर। और उसी प्रकार हमने लैम्डा ई निकाला था, 1000 मल्टीप्लाई नॉर्मेलिटी और सॉरी कप्पा और डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी। अब इसका हमें निकालना है रिलेशन। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं लैम्डा ई डिवाइड बाय लैम्डा ई कर देते हैं। तो अब इसको लिखते हैं जरा कि 1000 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, कप्पा हो जाएगा, और डिवाइड बाय इसमें क्या है, इसमें क्या है, मोलैरिटी है। तो मैं यहां लिख देता हूं डिवाइड बाय आ गया मोलैरिटी। अब ओवरऑल डिवाइड, देखो साइड में थोड़ा देख लेना, ओवरऑल डिवाइड क्या है, 1000 मल्टीप्लाई में कंडक्टेंस कप्पा और डिवाइड बाय क्या है, नॉर्मेलिटी। अब देख पा रहे हैं कि ओवरऑल कट हो रहा है, 1000 से ये 1000 हुए, कप्पा से कप्पा कैंसिल हो गया। तो ये एक्चुअल में क्या बचा, 1 बाय m, और डिवाइड में ये क्या बचा, 1 बाय n। तो ओवरऑल जब हम इसको देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, n बाय m बन जाएगा, नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय मोलैरिटी आ जाएगा, क्लियर। अब आगे सॉल्व करते हैं कि अभी हमारे पास क्या है, लैम्डा m डिवाइड बाय लैम्डा e इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय मोलैरिटी। अब देखिए, अब जो नॉर्मेलिटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या आता है, वॉल्यूम इन लीटर, ओवरऑल डिवाइड मोलैरिटी क्या आता है, मोल्स, और डिवाइड बाय वॉल्यूम। दोनों के फॉर्मूले लिख दिए, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। अब वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल। अब ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया ग्राम इक्विवेलेंट और डिवाइड बाय क्या बच गया, मोल बच गया, क्लियर। अब फिर इसको एक्सटेंड करो। अब इसको फिर एक्सटेंड करेंगे तो लैम्डा m डिवाइड बाय लैम्डा e हमारे पास क्या आ जाएगा कि ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है गिवन मास, और डिवाइड बाय क्या होता है, इक्विवेलेंट मास। ओवरऑल डिवाइड मोल्स का क्या होता है, मोल्स में भी हमारे पास क्या आता है, गिवन मास, और डिवाइड बाय क्या आता है, मोलर मास। अब गिवन मास से गिवन मास ये कट हो गया, ये ऑलरेडी डिवाइड में 1 बाय मोलर मास है, तो ये चेंज होगा, और जब ये चेंज होगा तो लैम्डा m डिवाइड बाय लैम्डा e क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा मोलर मास, और डिवाइड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंट मास। इतना हुआ क्लियर। अब हमें मोलर मास को तो हमारा एक्सटेंड हो ही नहीं सकता, अब किसको चेंज करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट मास को। और इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपको पता हो तो, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला तो देखते हैं। तो हमारे पास आया लैम्डा m डिवाइड बाय लैम्डा e इज इक्वल टू, ये तो हमारा मोलर मास, और इक्विवेलेंट मास का जो फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, ये मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले फर्स्ट यूनिट सॉल्यूशन से हैं सारे। वहां पे एक एक चीज अलग अलग करवाई गई है कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे। तो जो इक्विवेलेंट मास है वो भी क्या होता है, वो भी होता है मोलर मास, ये मोलर है, मोलिक्यूलर बस समझ लेना, मोलर मास, और डिवाइड बाय फैक्टर होता है x।
अब मोलर मास से मोलर मास कट हो गया, तो और ये 1 बाय है ऑलरेडी, तो ये जब चेंज होगा तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ये लो जी, तो पहले लेमडा एंड लेमडा ई का लिखो फॉर्मूला, डिवाइड हम निकाल रहे हैं, ठीक है, सोल्व करते जाएंगे, फॉर्मूला ओपन करते जाएंगे, कैंसिल आउट करेंगे, रिवर्स का पार्ट डिवाइड का पार्ट रिवर्स होता जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर? यहां भी इस तरीके से अगर समझ में आएगी, सर डिवाइड का पहला साइन यहां आ गया, दूसरा यहां आ गया, तीसरा यहां, तो थोड़ा सा स्लेश में लिखिएगा। अब ये x क्या होगा, x को समझते हैं। अब जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है ना, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट वो 3 तरीके का हो सकता है, या तो वो हो सकता है एसिड, या वो हो सकता है बेस, और या वो हो सकता है सोल्ट। ये 3 तरीके का हो सकता है वो। क्लियर? अब ध्यान से देखना, अगर वो एसिड है तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे नंबर ऑफ H प्लस आयन। अगर वो बेस है तो हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन। और अगर वो सोल्ट है तो हम क्या देखेंगे, या तो पॉजिटिव या हम देखेंगे नेगेटिव चार्ज। कुल मिला के हमें मैग्नीट्यूड लेना है, हमें प्लस माइनस का साइन नहीं लेना, हमें वैल्यूज लेना है 1 2 3 4। ये नहीं कि +2 -2, नहीं, हमें सिर्फ क्या उठाना है, वहां पे चार्ज का मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, एक डिजिट उठाना है। अब ये चीजें भी हमने पूरा कवर किया है, कहां पे किया है हमने, एक्स को हमने डिस्कस किया था नॉर्मेलिटी के अंदर फर्स्ट यूनिट में, जहां पे हमने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा। अब एसिड के पास होते हैं H प्लस आयन, और वो हमने उसको क्या बोला था, हमने उसको बोला था बेसिसिटी। क्या बोला था, बेसिसिटी। OH नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी। आपको अगर याद हो तो जैसे हमने सीखा था क्या, इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड निकालो, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस निकालो। नॉर्मेलिटी को हमने अलग अलग पार्ट्स में किया है, रहता है तो जाइए चेक कीजिए। और ये प्लस माइनस चार्ज हो गया, तो ये x का मीनिंग होगा कि x क्या होगा। क्लियर? तो जो इलेक्ट्रोलाइट अगर आपका एसिड है तो H प्लस लिख देना कितने हैं, या दूसरे शब्दों में उसका एसिड का बेसिसिटी लिख देना। अगर बेस ले रखा है तो नंबर ऑफ OH नेगेटिव यानी कि एसिडिटी लिख देना। और अगर आपने कोई सोल्ट ले रखा है तो आपको चार्ज लिखना है, प्लस का या माइनस का, यानी कि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पर बात करनी है। तो ये है रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्लियर? तो राइट कीजिए अच्छे से। और अगर यहां कहीं प्रॉब्लम है तो नॉर्मेलिटी का लेक्चर एक बार और देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।